हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कवि निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये कविता फागुन के महीने की मादकता को प्रकट करती है। फागुन का महीना फरवरी और मार्च के बीच आता है। ऐसे में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। तो ऐसे में फागुन मास से अभिभूत होकर कवि ने ये कविता लिखी है कि ऐसे में जब प्रकृति चारों तरफ अपनी ओर सुंदरता बिखेरती है तो उसका रूप कैसा होता है। इस संपूर्ण कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। तो मैं ये कविता आरंभ करती हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। जब फागुन महीने का आगमन होता है तब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। ऐसे में कवि फागुन महीने की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन की आभा जितनी देखो उतनी और अधिक सुंदर लग रही है। अर्थात जितना उसको देखो वो तन में समाये नहीं समा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वे प्रकृति की सुंदरता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो प्रकृति की सुंदरता है, ऐसा लगता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो जो फूलों की खुशबू है वो हमारे अंदर भर जाती है। हमारे अंदर ही नहीं, हर घर में फूलों की महक भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अतः इसका तात्पर्य है कि ऐसा लगता है कि सुगंध भी पंख लगाकर आकाश में उड़ रही है। आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है। कवि जितना भी उस सुंदरता को देखे उसको उतनी ही वह शोभा कम लग रही है। अगर कवि चाहे कि उस फागुन की सुंदरता से अपनी आंखें हटा ले तो वह हटा नहीं पा रहा है। उसकी सुंदरता के जाल में फंस गया है। कवि चाहता है कि वे अपनी दृष्टि किसी दूसरी ओर फेर ले, लेकिन जो सुंदरता है वह इतनी आकर्षक है कि कवि अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई हैं और उन पर लाल रंग के पत्ते भी हैं, कहीं हरे रंग के हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। तो जो लाल रंग के फूल हैं, हरे रंग के पत्ते हैं, ऐसा लग रहा है कि सुंदर मनमोहक गंध वाली प्रकृति ने पुष्पों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसका तात्पर्य है कि इस सुंदरता का कोई भी और छोर कवि को दिखाई नहीं दे रहा। तो वह कहते हैं वो आप पलक निहारते रह जाते हैं और बरबस कह उठते हैं कि ओ मत वाले फागुन, तुम्हारी सुंदरता तो अट नहीं रही है। बच्चों, इस कविता में बोल चाल की भाषा यानी खड़ी बोली की कविता में रचना की गई है और बसंत की शोभा का वर्णन है। फागुन की तन में मानवीकरण अलंकार है। घर घर पर पाट पाट में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छायावादी कविता है। बच्चों, जब एक ही शब्द दो बार आते हैं
लेकिन वहाँ अर्थ ना बदले तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जब दो शब्द एक से आते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। थैंक यू।